नए साल की शुरुआत आस्था और श्रद्धा के साथ हो, इसी भावना से देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आधी रात से ही मंदिर के बाहर लंबी कतारें लग गई। साल के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में नए साल से पहले ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर नए साल की शुरुआत उनके आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। मंदिर परिसर और आसपास की गलियों में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। देखिए इन दृश्यों को। अब वहीं एमपी के खंडवा ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। प्रोटोकॉल ऑफिस तक श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई है। टिकट से दर्शन के लिए स्लॉट बढ़ाने की व्यवस्था बिगड़ गई है। वहीं नए साल पर देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। भक्तों में इस बात को लेकर गहरी आस्था है कि नववर्ष की शुरुआत मां वैष्णो देवी के चरणों में करने से पूरा साल सुख समृद्धि शांति और ऊर्जा प्राप्त होगी। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां के दर्शन से उन्हें विशेष आध्यात्मिक सुकून मिलता है और यही अनुभूति उन्हें हर नए साल में कटरा की ओर खींच लाती है। देखिए हमारी संवाददाता कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। आज तो जिस श्रद्धालु से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि चाहे कितना लंबा समय लग जाए, कितनी लंबी लंबी कतारें हो, भले ही आज वो माता वैष्णो देवी के दर्शन साल के आखिरी दिन करने आए हैं तो करके ही लौटेंगे। मेरे पीछे इतनी ज़्यादा भीड़ जो लगी हुई है ना, ये भारत के अलग अलग कोनों से लोग आए हैं और बात भी हम ज़रूर लोगों से करेंगे कहाँ से आए हैं। और आज खास आज के दिन का अनुभव ही अलग होता है। मैम कहाँ से आई हैं? मंदसौर से आई है। कहाँ से आई हैं? मंदसौर से। कैसा लग रहा है आज माता रानी के दरबार में आए आखिरी दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल की शुरुआत ही ऐसे होगी। बहुत अच्छा। यहाँ पे ठंड लग रही है कि आपके इलाके में ठंड ज्यादा होती है? अभी तो नहीं लग रही है, शायद ऊपर जाके लगेगी। इतनी नहीं लग रही है। नहीं लग रही है। तो कोट तो आपने बहुत मोटे मोटे पहने हैं, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब भीड़ होगी तो यात्रा तो करनी है आज के दिन, है ना? यही तो मजा है, यही तो देखना आए हैं। बिल्कुल। तो अलग अनुभव यात्रियों का यहाँ है और जिससे भी हमारी बात होती है। अब देखिए मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ कैसे भव्य दरबार सजा हुआ है। और ऊपर आपको दिखाने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि अर्धकुंवारी के जो दर्शन हम आपको दिखा रहे हैं वो यहीं से है, क्योंकि जो माता रानी का आधा दर्शन जो है, आधा मार्ग जहां पूरा होता है, वे यहाँ पर जो सफेद कलर का आपको बिल्डिंग दिख रही है ये मंदिर है। वहीं मां वैष्णो देवी की पावन यात्रा में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जिन श्रद्धालुओं के पास रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID नहीं है वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। हर यात्री को कार्ड दिखाना आवश्यक है। नए नियम के मुताबिक अब RFID यात्रा कार्ड मिलने के बाद ही श्रद्धालुओं को 10 घंटे के अंदर अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा से हमारी संवाददाता कोमल सिंह की ये एक और रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है देश भर के अलग अलग कोनों से श्रद्धालुओं की भीड़ भी कटरा नगरी में बढ़ती जा रही है और मेरी मौजूदगी दर्शनी ड्योढ़ी जहां से यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होता है। और देखिए आप अगर यात्रा करने आ रहे हैं तो अगर आपके गले में RFI कार्ड नहीं है, अगर आपके पास RFI कार्ड नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। आप देखिए जूम करके तस्वीरों में दिखाइए कि जिसका भी कार्ड यहाँ पर जिसको भी RFI कार्ड मिला है तो वही यात्रा कर सकता है। मतलब ये दर्शनी ड्योढ़ी पहला यात्रा का पड़ाव यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से यात्रा शुरू होती है, वहाँ से ही इनकी जांच। आप देखिए यहाँ से महिलाएं जा रही हैं और वहाँ से पुरुष यात्री जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर आपके पास RFI कार्ड नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ से आप देखिए तस्वीरें, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं का तांता बनता जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि सुबह का समय कुछ और था, सुबह भीड़ का जो नज़ारा था वो कुछ और था और अब भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस समय मेरी जो मौजूदगी है वो कटरा अंदर है, जहाँ पर दर्शनी ड्योढ़ी, जहाँ पर से
आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता बंधा हुआ है और साथ ही साथ हर एक की चेकिंग यहाँ पर हो रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो रहे हैं। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जयकारों के घोष के साथ यात्री जो है वो यहाँ से यात्रा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपना सामान चेक कराएंगे। अब वहीं नववर्ष पर मंदिर में दर्शन को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के, उन्होंने कहा, पहले लोग मकबरा ताजमहल देखकर न्यू ईयर मनाते थे, अब युवा अयोध्या काशी जाते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करके नववर्ष की शुरुआत करते हैं। नए साल पर भारत के युवा पब क्लब नहीं जाएं, मंदिर जाएं, पाठ करें। पहले का युवा पब और क्लब में जाकर के नववर्ष शुरू करता था। आज का युवा हनुमान चालीसा गा करके नववर्ष प्रारंभ करेगा। पहले युवा मस्ती में नववर्ष प्रारंभ करता था, अब आज का युवा सनातन संस्कृति में अंग्रेजी नववर्ष को प्रारंभ करेगा। पहले मकबरा देखने लोग जाते थे, सफेद ताजमहल देख करके नववर्ष मनाते थे, पिकनिक पर जाते थे, पार्टियां करते थे, तब नववर्ष मनाते थे। अब वर्तमान का युवा अयोध्या में रामलला जाता है, काशी में विश्वनाथ जाता है और बागेश्वर धाम आकर के हनुमान चालीसा गाता है, फिर नववर्ष को प्रारंभ करता है।